हेलो दोस्तों, देखिए मैं इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बिहार का इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो है आप लोगों की खिदमत में हाजिर करने जा रहा हूँ। चलिए, मैं इमाम सर सबसे पहले मेरा स्वागत को कबूल कीजिए। मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है उसको जानने से पहले कुछ हम लोग कीमती बातों पे गौर करेंगे। देखिए, मेरे इस चैनल का लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि मैं जिस प्रकार का भी वीडियो बनाऊंगा, जैसा भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो आप लोगों की खिदमत में मैं हाजिर करते रहूँगा। वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा समय समय पर। और यह सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग गौर करेंगे। देखिए, गौर करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या है, ठीक है। चलिए कम टू द पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग गौर करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या कह रहा है। देखिए, बोला है वेयर वाज द कैपिटल ऑफ मगध महाजनपद, ठीक है। बोला गया वेयर वाज द कैपिटल ऑफ मगध महाजनपद, यानी मगध महाजनपद की राजधानी जो है कहाँ थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, मगध महाजनपद की जो राजधानी थी वह राजगीर थी। कहाँ थी? राजगीर। देखिए, इसको वर्तमान में इसका नाम राजगीर है, पहले इसका नाम था राजगृह, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? लिखा है वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद। देखिए, पहले का जो क्वेश्चन था उसमें पूछा था मगध महाजनपद का कैपिटल, अब इसमें पूछ रहा है कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद, ठीक है ना। यानी कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा, अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वह थी चंपा, नियर भागलपुर। इसका मतलब ये हुआ जो चंपा है वह कहाँ है? वह भागलपुर के नज़दीक है, यानी निकट है, ठीक है बच्चों। ठीक है दोस्तों, गौर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हु किल्ड बिम्बिसार, ठीक है ना। हु किल्ड बिम्बिसार, इसका मतलब ये हुआ कि बिम्बिसार की हत्या किसने की, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जो बिम्बिसार की जो हत्या करने वाला था, जो बिम्बिसार की जो हत्या किया था उसके पुत्र खुद किया था, ठीक है ना, जिसका नाम क्या था? अजातशत्रु, यानी उसका पुत्र अजातशत्रु, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे गौर करते हैं। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ, बड़े क्या पूछा है? लास्ट रूलर पूछा है, ठीक है ना। बोला है कि हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी, ठीक है ना। याद रखिएगा, यहाँ जो क्वेश्चन पूछा था लास्ट रूलर पूछा था ऑफ हर्यक डायनेस्टी, मतलब बताया गया है, यहाँ क्वेश्चन है, इसको हम लोग हिंदी में जानने की कोशिश करेंगे कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो याद रखिएगा, हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या था? नागदशक। कौन था? नागदशक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे गौर करते हैं दोस्तों। लिखा है विच बुक मेगास्थनीज रोट, क्या है? विच बुक मेगास्थनीज रोट, यानी कि मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, मेगास्थनीज जो जिस बुक की रचना की थी, जिसको लिखी थी मेगास्थनीज ने, जिसको लिखे थे मेगास्थनीज, उस पुस्तक का क्या नाम था? उस बुक का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, इंडिका, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ मेगास्थनीज ने जिस पुस्तक की रचना की उस पुस्तक के नाम क्या था? इंडिका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे गौर करते हैं, सॉरी ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे गौर करते हैं दोस्तों। लिखा है विच बुक चाणक्य रोट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच बुक चाणक्य रोट। देखिए यहाँ वर्ब का जो है दूसरा रूप लगा हुआ है, V2 है ये, ठीक है ना। राइट, रोट, रिटेन ये होता है ना, तो ये वर्ब का दूसरा रूप है रोट, ठीक है। जब टेंस पढ़ाया जाएगा, टेंस का वीडियो बनेगा तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा, बता दूंगा। यहाँ बोला है विच बुक चाणक्य रोट, माने चाणक्य जो थे ना, तो चाणक्य यानी कौटिल्य को कहा जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा,
चाणक्य किसको कहा जाता है? कौटिल्य को कहा जाता है। तो बोला गया चाणक्य ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो याद रखिएगा चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखे थे। कौन क्या लिखे थे? अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे गौर करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। ठीक है, हु वाज द सक्सेसर चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए गौर कीजिएगा, बोला है सक्सेसर चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा हिज सन बिंदुसार। इसका मतलब उसका पुत्र बिंदुसार। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है गौर करते 8, बोला है हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। याद रखिएगा बोला है ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ मौर्य वंश का महानतम शासक कौन था? तो याद रखिएगा अशोका द ग्रेट, यानी कि अशोक। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वेन अशोका बिकम विक्टोरियस इन कलिंगा वार। ठीक है, यानी कलिंग वार। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ बोला गया है कि वेन अशोका बिकम, ठीक है ना, गौर कीजिएगा कि अशोक ने कलिंग युद्ध में कब विजय प्राप्त की? वेन अशोका बिकम विक्टोरियस इन कलिंगा वार, अशोक ने कलिंग युद्ध में कब विजय प्राप्त की थी? ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे दिया है इन 261 BC, इसका मतलब 261 ईस्वी पूर्व। चलिए गौर करते हैं बिफोर क्राइस्ट। गौर करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है, इस पर हम लोग गौर करेंगे। ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इसके बाद मैं बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए और उसको पढ़िए। सभी कंपटीशन के लिए ये बेहतर है, रेलवे हो, ठीक है, SSC हो या WBCS हो, जो भी कंपटीशन का एग्जाम होगा उसमें कुछ ना कुछ इसमें से आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए गौर करते हैं। लिखा है विच पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया। ठीक है, यानी बोला है, गौर कीजिएगा कि विच पीरियड, ठीक है, विच पीरियड, यानी कि यहाँ पे बोला विच पीरियड नॉन एज द गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए पहले क्या है, पहले इस पर हम लोग गौर फिक्र करेंगे तो बहुत समझ में हम लोग को आएगा। ठीक है, इसका हिंदी जानेंगे। लिखा है प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? ठीक है, गौर करेंगे क्या पूछा है, हिंदी क्या होगा इसका? प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो याद रखिए गुप्ता पीरियड, इसका मतलब ये हुआ गुप्त काल को। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, मैं देखिए इसमें 10 ही प्रश्न जो है इसमें मैं बनाया हूँ, प्रश्न का आंसर मैं बनाया हूँ। हालांकि मेरा वीडियो जो है एक वीडियो में 20 क्वेश्चन का आंसर होता है, लेकिन मैं आज थोड़ा मेरा तबीयत सही नहीं है, मैं जो है स्वस्थ आज नहीं हूँ, जिस वजह से मैंने सोचा कि मैं कम से कम 10 क्वेश्चन के आंसर का वीडियो कम से कम मैं बनाऊँ। तो मैंने 10 क्वेश्चन का ही आंसर का वीडियो मैं आप लोगों की खिदमत में आज हाजिर किया हूँ। माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से, 10 क्वेश्चन का वीडियो जो है कम बनाया है। चलिए ठीक है, इसके बाद काफ़ी समय है, बहुत समय है, उसमें मैं वीडियो बनाऊँगा, आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। अब देखिए मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए बोलने में तेज़ी में कुछ मिस्टेक हो गया हो तो आप सभी से मैं जो है माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।